Hello friends, and how are you? Hope all of you doing well in life. तो आज की वीडियो से we are going to start about one important case law, that is the KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962। ये केस लॉ को अगर मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक ब्रीफ बताना चाहती हूँ। आपने ये मूवी तो जरूर देखी हो, रुस्तम मूवी। तो रुस्तम मूवी ये इस केस लॉ से पूरी रिलेटेड, मतलब जब कभी भी क्या होता है, कुछ केस लॉ इतने हिस्टोरिकल होते हैं कि उनका एक मूवी बना दी जाती है। जैसे कि आपने रिसेंटली शाह बानो नाम की मूवी देखी होगी, जो शायरा बानो नाम के केस पे डिपेंडेंट है। तो वैसे ये स्टोरी, मतलब ये मूवी इसी केस पे आधारित है। तो ये बहुत ही फेमस केस था क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था, मतलब बहुत ही, मतलब जैसे कि आप नेवल ऑफिसर्स को जानते होते, वो एक प्रेस्टिजियस माने जाते हैं हमारे कंट्री के। तो उन्हीं के पर्सनल लाइफ के बेसिस पे ये केस लॉ है। तो देखिए 1959 पे ट्रायल ऑफ नावल कवार नानावती का एक ट्रायल होता है। ट्रायल मतलब उनको पेश किया जाता है कोर्ट में जस्ट बिकॉज उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया जाता है। अब आपको पूरा समझने के लिए पहले इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, उन्होंने मर्डर क्यों किया है, बहुत सारे क्वेश्चन है। और पहली बार आपको ये बता रहे, ये बहुत ही मीडिया में बहुत ही पॉपुलर केस था। अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहूंगी। ऐसा क्यों था, मतलब जब ये केस की ट्रायल चल रहा था कोर्ट में, देन जो नंबर ऑफ पीपल जो वहां पर थे वो बहुत ही ज्यादा थे। मतलब जैसे कि वैसे तो केसेस में, कोर्ट में जब किसी भी केस की प्रोसीडिंग्स होती है तो उतने नंबर ऑफ पीपल नहीं आते, बट जस्ट बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि जो नानावती होते हैं उनको एक बहुत ही टाइप का, मतलब बहुत ही इमोशनल टाइप का पर्सन देखा जाता है। जस्ट बिकॉज उनके साथ गलत हुआ तो उनकी पर्सनल लाइफ को लोगों ने बहुत सिंपथाइज किया। दैट्स वाई मीडिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, और इसी वजह से जो जूरी सिस्टम उस टाइम पे पॉपुलर था। अब जूरी सिस्टम में क्या होता है ना कि जज तो होते हैं, बट जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, वो हमारे जूरी को दी जाती है। जूरी कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं जो कि एविडेंसेस को देख के डिसीजन देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस पूरे केस लॉ में, तो जो ज्यूरी थी ना वो काफी इमोशनल एंगल हो गया था। मतलब वो लोगों को देख रही थी, लोगों को ओपिनियन। अभी आप रिसेंटली एक केस जो चल रहा है बहुत पॉपुलर इंडिया में, उस केस का नाम है मतलब वो राजा रघुवंशी और सोनम का केस। उसमें आप मीडिया में देखिए, आपने बहुत सुना होगा कि बहुत लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छा मतलब पर्सन था, उसके साथ बहुत गलत हुआ। बट कोर्ट कभी भी इमोशंस पे नहीं चलती है। कोर्ट इमोशंस पे नहीं चलती है जस्ट बिकॉज अभी उतने वैलिड, उतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस अगेंस्ट सोनम रघुवंशी अभी नहीं है। इस वजह से उनको अभी भी पनिशमेंट नहीं मिली है, अभी भी प्रोसीडिंग्स चल रही केस में। ठीक इसी तरह बिना किसी भी वैलिड एविडेंसेस के आप चाहे जितना इमोशनल एंगल्स में ऐड कर दीजिए, आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अब थोड़ा सा चलिए इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं। हमारे जो केएम नानावती थी वो एक बहुत ही फेमस नेवल कमांडर थे, जो कि शिप में जाके वगैरह काम करते थे। अब यही टाइम था कि वो अक्सर अपने काम में बिजी रहते थे, जिस वजह से उनकी वाइफ किसी से इलिसिट रिलेशनशिप में एंटर कर जाती है, और जिस वजह से क्या होता है कि इनकी पर्सनल लाइफ बहुत इफेक्ट होती है, जिस वजह से गुस्से में आके मर्डर कर देते। जिनसे प्रेम आहूजा एक वेल्दी बिजनेसमैन एंड फैमिली फ्रेंड होते हैं, जो एक इनकी वाइफ सिल्विया से इलिसिट रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हर एक स्टोरी का एक कुछ बिगिनिंग होती है। अब जैसे कि इनकी लाइफ बहुत ही स्टेबल थी, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था, साथ में एक अच्छी इनकम थी, आप देख सकते हैं, और एक अच्छी लाइफ पार्टनर इनके साथ थी। बट ड्यू टू टाइम, जो भी है रीजन की वजह से, इनकी ब्यूटीफुल लव एंड स्टेबल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है? एंट्री ऑफ प्रेम आहूजा। अब देखिए प्रेम आहूजा एक ऐसा वेल्दी पर्सन जो कि एब्सेंस ऑफ हमारे नानावती जी के एब्सेंस में मतलब इनके वाइफ के क्लोज में आ जाता है। अब इनके बीच हो जाता है एक इलिसिट रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप जब बाद में जाके पता चल जाती है किसको, हमारे नानावती जी को, तो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, बट चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मतलब जब ये वापस आते हैं अपनी ड्यूटी के दौरान के बाद, देन वो अपनी वाइफ से जब बात करते हैं तो उनको कुछ फील हो जाता है, इंट्यूशंस होते हैं। लाइक आप समझोगे कि इनके वाइफ के बिहेवियर में कुछ सडन चेंजेस हुआ, तो उनको रियलाइजेशन हुआ कि समथिंग इज रॉन्ग विथ हर। देन उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश करी धीरे धीरे, मतलब उनसे बात करने की कोशिश करी, कोई प्रॉब्लम है क्या। देन वो कन्फेस कर लेती हैं। क्या कन्फेस करती हैं? कि मैं ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब मैं तो किसी और पर्सन को पसंद करने लगी, ऐसा कुछ बहुत मतलब बातें हुई। फिर बाद में क्या होता है, अब देखिए अब क्या होता है कि कन्फेशन उन्होंने कब करते हैं? 27 अप्रैल 1959। अब उसके बाद
अब इसके बाद क्या करते हैं हमारे ये नानावती जी, वो जाते हैं अपने नेवल कमांडरशिप के पास, मतलब वहां पर जाते हैं, रिवॉल्वर इशू कराते, कहते हैं कि मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए रखना है। सिंपली ये यही ओपिनियन देते कि हाँ आई वांट टू टेक इट एज अ सेल्फ डिफेंस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है धीरे धीरे। अब जैसे ही अब देखिए, अब सरेंडर वरेंडर बहुत बड़ी स्टोरी, अब आगे आप पढ़िए। अब देखिए, जब ये चीजें सुनते हैं तो ये जाते हैं, अपनी वाइफ को लेते हैं, अपने बच्चों को लेते हैं और कार में बैठा के एक थिएटर में जाके छोड़ाते हैं, बहुत कामली, मतलब विदाउट रिएक्टिंग। ठीक है, अभी कामली जाते हैं, अपनी वाइफ को बैठा देते हैं, रिवॉल्वर उठाते हैं और कन्फ्रंटेशन, और प्रेम आहूजा के घर में जाते हैं और उनको शूट कर देते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि प्रेम आहूजा को नेवल कमांडर नानावती जी शूट कर देते हैं। ठीक है, अब शूट करने के बाद जाके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं पुलिस के पास और कहते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया जस्ट बिकॉज मैं जब गया था प्रेम आहूजा के पास, उन्होंने ये कन्फ्रंटेशन दिया कि जरूरी थोड़ी ना कि जिस भी फीमेल के साथ मैं ऐसा इस रिलेशनशिप में एंटर को जरूरी थोड़ी ना मैं शादी कर लूंगा। जब ये क्वेश्चन कहते हैं कि अगर मेरे बाद क्या तुम मेरे वाइफ को और मेरे बच्चों को एक्सेप्ट कर लोगे, देन सिंपली वो इसका ये आर्ग्यू देते, जरूरी नहीं कि जिससे भी मैं रिलेशनशिप में एंटर करा मैं उससे शादी ही करने वाला हूँ। अब ये चीज सुन के इनको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वहीं पर वो मतलब प्रोवोकेशन के थ्रू, अब हमारे लॉ में एक कॉन्सेप्ट है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। एक कॉन्सेप्ट ये होता है, एक होता है मर्डर का, मर्डर में जो पनिशमेंट होती है वो काफी ज्यादा होती है, वहीं कल्पेबल होमिसाइड में कम होती है। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि मैं सडनली, मुझे प्रोवोक किया जाता है, मुझे भड़काया जाता है, जिस वजह से इंस्टेंटली मैं ये मतलब लेता हूँ, मतलब ये डिसीजन लेती हूँ, मैं शूट कर देता हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए जब इतना कुछ हो रहा है, मतलब एक नेवल ऑफिसर की वाइफ के साथ किसी का इलिसिट रिलेशनशिप में एंटर करना, देन उनके लिए बहुत ज्यादा मीडिया में सिंपैथी होने मिलने लगी। सिंपैथी का रीजन क्या था, आप देख सकते हैं ना कि उनके साथ गलत हुआ और उनके भरोसों को तोड़ा गया, और साथ में वो अपनी ड्यूटी के दौरान जब वापस आए ऐसा उनको देखने को मिला, तो काफी मतलब काफी इमोशनल हो गया, काफी उनका मतलब ब्रेक हुआ। देन बहुत ज्यादा उनको मीडिया की तरफ से सपोर्ट मिला, लोग उनको एज अ रॉन्ग्ड हस्बैंड देखने लगे। रॉन्ग्ड हस्बैंड मतलब होता है एक विक्टिमाइज हस्बैंड, जिसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ। तो काफी ज्यादा पॉपुलर केस था क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था। अब देखिए कोर्ट में बहुत ज्यादा ड्रामा होता है, ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन हमारे अपोनेंट होते हैं और ये हमारे प्रोसिक्यूशन और अब देखिए क्या होता है, रुकिए। अब प्रोसिक्यूशन रिस्पोंडेंट, अब देखिए प्रोसिक्यूशन कौन है यहाँ पर, जो केस फाइल किया, मतलब जब मर्डर हुआ जिनका प्रेम आहूजा के, तो उनके साइड के लोगों ने केस फाइल किया और रिस्पोंडेंट हमारे कौन होते हैं, नानावती जी। अब देखिए अब उन्होंने तो बोला कि मैं गुस्से से गया, मुझे मेंटल शॉक हुआ, मैंने जाके उसको शूट कर दिया, दैट मीन्स प्रोवोकेशन की वजह से। बट जो हमारे प्रोसिक्यूशन का ये आर्गुमेंट होता है कि जो आहूजा मतलब एम आई टू मैरी एवरी वुमन आई स्लीप विद, मतलब जो उन्होंने ये स्टेटमेंट देते हैं, मतलब कौन, प्रेम आहूजा, कि आहूजाज रिप्लाई एम आई टू मैरी एवरी वुमन आई स्लीप विद, मैं हर एक फीमेल के साथ मैं सोता जरूर हुई ना मैं उससे शादी कर लूं, मतलब ये स्टेटमेंट उनको इमोशनली बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करता है। किसको, हमारे नानावती जी को। तो इस मेंटल शॉक की वजह से नानावती वॉज इन अ स्टेट ऑफ सडन शॉक आफ्टर हिज वाइफ कन्फेशन, ठीक है। तो इस मतलब गुस्से से वो जाके एक्सीडेंटली गन फायर कर देते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा, जो हमारी डेथ की एक पनिशमेंट होती है मर्डर के लिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब अगर ये प्रोवोकेशन की वजह से हुआ होगा देन इनकी जो पनिशमेंट है वो कम हो जाएगी, वो मर्डर ना हो के कुछ ही सालों की उनको जेल होगी, 6 से 7 सालों की, ठीक है। अब देखिए अब हमारा आर्गुमेंट होता है डिफेंस का आर्गुमेंट। अब प्रोसिक्यूशन क्या आर्गुमेंट करता है, प्रोसिक्यूशन मतलब हमारे जो केस फाइल करता है, मतलब आहूजा की साइड का जो वो होता है आर्गुमेंट, पहला तो प्रीमेडिएशन, मतलब प्रीमेडिएशन मतलब पहले से प्लान था, प्री प्लान था। कैसे प्री प्लान था, मतलब पहले तो खुद से गए, गन लेके रिवॉल्वर इशू कराया, ठीक है। अब रिवॉल्वर इशू कराने के बाद
इन्होंने सब कुछ प्लान करके ही आया। अब देखिए 3 घंटे बीतने के बाद ही आके उन्होंने शूट किया। दैट मीन्स कि गन उठाया, पहले वाइफ से कन्फेशन किया कि हाँ ऐसा कुछ है, देन वो गन लिए, अपने बच्चे को ड्रॉप किया। देन इस टाइम पीरियड में इनका जो प्रोवोकेशन था, जो भड़कने की वजह से शूट करने का रीजन था, वो इनवैलिड हो रहा था, क्योंकि इतने में तो इंसान शांत हो जाता है। ठीक है। अब टारगेटेड नानावती ड्रॉप्ड हिज फैमिली एट थिएटर प्रोवाइडिंग ही वाज रैशनल एंड कंट्रोल। मतलब जिस तरह उन्होंने अपने वाइफ अपने बच्चों को थिएटर में छोड़ा इस वजह से, तो ये आपका जो आर्गुमेंट है प्रोवोकेशन का वो तो इनवैलिड माना जाता है। तो लोगों ने ये भी ओपिनियन दिया। अब देखिए कूलिंग पीरियड 3 आवर्स इलैप्स्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि जो प्रोवोकेशन का जो डिफेंस है लोग मांग रहे, जैसे कि हमारे नानावती की साइड से वो ये डिफेंस आ रहा था कि जो तुरंत भड़कने की वजह से उन्होंने शूट किया वो रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम में कोई भी इंसान चाहे जितना गुस्से में हो, उसका जो गुस्सा होता है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। तो इस ग्राउंड पे डिफेंस लेना सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ठीक है। अब देखिए जूरी जैसे कि आप जानते हैं जूरी जो होता है ना वो इमोशंस पे चलता है। मीडिया के इमोशंस को देखा कि नहीं इनके साथ तो बहुत गलत हुआ है, तो जूरी ने इनको क्या किया, इनको गिल्टी नहीं माना। मतलब इन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, वो हो जाता है। तो द ट्रायल वॉज फर्स्ट हर्ड बाय अ जूरी। पब्लिक सिंपैथी वॉज हैवली नानावतीज फेवर। इन्हीं के फेवर में पब्लिक की ज्यादातर सिंपैथी थी। He was seen as a wronged husband. इनके साथ गलत हुआ तो इनको एज अ हीरो लोग डिपिक्ट कर रहे थे। किसको? नानावती को, कि इनकी वाइफ के साथ ऐसा, मतलब इनकी वाइफ ने ऐसा कुछ किया, तो इनको बहुत ही सिंपैथाइज किया जा रहा था। अब देखिए लोग लीगल इशू। अब 2 क्वेश्चन उठता है। हम सेक्शन 101 जो कि बात करता है कल्पेबल होमिसाइड 100, और सेक्शन 101 मर्डर के बारे में बात करता है। अब क्या क्वेश्चन उठता है कि इन पे मर्डर के चार्जेस लगेंगे जो कि काफी ज्यादा ग्रेव होते हैं, बहुत ही सीरियस ऑफेंस माना जाता है, या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब इन्होंने गुस्से में आके, आक्रोश में आके गन से शूट कर दिया, दैट्स नॉर्मल, और वो सिचुएशन के कंट्रोल के बाहर था। तो यही 2 क्वेश्चन उठता है। बट एज यू नो 3 आवर्स का कूलिंग पीरियड में इंसान का गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। देन तो ये जो प्रोवोकेशन का ग्राउंड था उसको गलत माना गया। अब देखिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि द टेस्ट ऑफ प्रोवोकेशन इज वेदर रीजनेबल मैन बिलोंगिंग टू सेम क्लास ऑफ सोसाइटी वुड बी सो प्रोवोक्ड एज टू लॉस हिज सेल्फ कंट्रोल। मतलब बिना समय गवाए अगर आपके साथ प्रोवोकेशन होता तब तो ठीक है, इसी बेसिस पे केस का डिसीजन हुआ था। अब देखिए आगे। अब इस केस को क्या किया जाता है, हम हाई कोर्ट को दिया जाता है। अब इसमें जूरी को अनरिलायबिलिटी घोषित कर दिया गया, और जुडिशियल कंट्रोल को एम्फसाइज किया गया कि जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी नॉट थ्रू जूरी वर्डिक्ट्स, क्योंकि मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस एंड हाई प्रोफाइल केसेस, कि जस्टिस नहीं मिल पाए इन केस ऑफ हाई प्रोफाइल केसेस। अब देखिए अब इसमें 2 क्वेश्चन उठता है। पहला मोरालिटी वर्सेस लॉ। अच्छा, मतलब जैसे कि अब इमोशंस पे वर्सेस फैक्ट्स। अब इमोशन वर्सेस फैक्ट। इमोशन तो भाई उनके साथ बहुत गलत हुआ, कोई भी जो लेमन पर्सन होगा जो लॉ नहीं पढ़ा होगा तो वो तो कहेगा भाई इनके साथ तो बहुत गलत हुआ। बट व्हेन इट कम्स टू लॉ, उन्होंने किसी को मर्डर किया है, देन ही विल बी हेल्ड कन्विक्ट फॉर दैट थिंग। अब मीडिया ट्रायल ने तो भाई उनको गिल्टी नहीं कहा था, कि वो तो बहुत सही किया उन्होंने, पर गवर्नर ने एंड में जाके अब देखिए इतने बड़े लोगों का केस है तो गवर्नर ने उनको एंड में फ्री कर दिया था। अब देखिए जजेस ने डिसएग्री किया जब जूरी का डिसीजन आया मीडिया के इन्फ्लुएंस से, तो कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट को केस ट्रांसफर कर दिया। वो जज सेटिस्फाई नहीं थे। जजेस बीन हेल्ड इन इमोशंस एंड लॉ, तो लॉ इमोशन के बीच कंफ्लिक्ट होने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि इस केस को हाई कोर्ट को ट्रांसफर करना चाहिए या फिर हमारे नेक्स्ट केस उसको। अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है, इनको फाइनली सेंटेंस, इनको जेल में डाल दिया जाता है। इनको कहा जाता है कि जो 3 आवर्स का कूलिंग पीरियड था उसमें अच्छे का गुस्सा शांत हो जाता है। जो आप ये इनको मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया, नॉट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो इनको मर्डर के लिए किया गया कन्विक्ट, नॉट फॉर
कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जूरी मेंबर्स बैठे थे जो कि पूरे इमोशंस के थ्रू इनको पहले तो साफ बोल दिया कि नहीं नानावती गिल्टी नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल डिसीजन आया कि हाँ ही इज फाउंड टू बी गिल्टी। अब कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट ने नानावती को छोड़ दिया ड्यू टू द बैकग्राउंड एंड पब्लिक सपोर्ट। अब इनके पास पहली बात तो नेवल ऑफिसर है, इतना स्ट्रॉन्ग इनके पास सपोर्ट होगा। देन आफ्टर सम टाइम इनको फाइनली छोड़ दिया गया और उसके बाद ये अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं। देन 1964 में इनको रिलीज कर दिया जाता है। अब इस केस का एक टाइमलाइन है। सबसे पहले 1959 में शूटिंग होती है, अरेस्ट होता है, जूरी का ट्रायल आता है, 8 लोग इनको सही मानते हैं, इनको नॉट गिल्टी डिक्लेयर करते हैं। 8:1 रेशियो में इनको क्या किया गया था, इनको नॉट गिल्टी हेल्ड कर दिया गया था कि ये निर्दोष हैं। फिर हाई कोर्ट के पास की कन्विक्शन जाती है 1960 में। देन नवंबर 1961 में फाइनल डिसीजन आ जाता है कि हाँ ही इज गिल्टी फॉर मर्डर। विजय लक्ष्मी पंडित उस टाइम पे हमारी गवर्नर थी, तो उन्होंने इनको रिलीज कर दिया। अब एंड ऑफ द जूरी एरा, जिस तरह से जूरी ने एक अपराधी को निर्दोष कह दिया जस्ट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, उस दिन से जूरी का ट्रायल हमारी कंट्री में खत्म हो गया। द केस प्रूव दैट द मीडिया ट्रायल्स कुड स्वेप ले पीपल अवे फ्रॉम द लेटर ऑफ द लॉ। मतलब निर्दोष लोगों को, मतलब इससे क्या होता है ना, जूरी से लॉ सिस्टम में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब इसी के साथ कुछ सेक्शंस आप ध्यान रखिए। पहले सेक्शन 300 बात करता था हमारा मर्डर की डेफिनेशन पर, उसके एक्सेप्शंस कि किस किस कंडीशन पे मर्डर नहीं माना जाएगा। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 103 पनिशमेंट की बात करता है और सेक्शन 344 BNS जजेस की पावर होती है टू डिसएग्री विद द जूरी वर्डिक्ट, जूरी के डिसीजंस को भी मना कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया कि इनको सेक्शन 302 दैट इज 101 ऑफ BNS के थ्रू इनको पनिशमेंट मिलती है फॉर मर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की कन्विक्शन थी, जो डिसीजन था इनको मर्डर के लिए कन्विक्ट करने का, उसे ही अपहेल्ड किया। रीजनिंग क्या थी कि जो प्रोवोकेशन का ये प्ली था, मतलब जो बार बार कहा जाता है प्रोवोक किया गया था, उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट और बाय हाई कोर्ट। कोई भी रैशनल मैन जो दिमाग से काम कर रहा है वो 3 घंटे में तो शांत हो ही जाएगा। तो ये पूरा कन्विक्टेड अपहेल्ड। इसी के साथ ये केस लॉ कंप्लीट होता है। किस तरह आपने देखा कि हाई प्रोफाइल केस आया और कैसे जूरी का इंटरफेरेंस को खत्म कर दिया गया हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में, और साथ में कैसे नानावती जी को हमारे मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया जस्ट बिकॉज द कूलिंग पीरियड। अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को उन्होंने थिएटर में छोड़ा, देन उसके बाद वो वापस आए। उस ड्यूरेशन में कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी रीजनेबल मैन अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। इस ग्राउंड पे उनको कन्विक्ट किया गया फॉर द मर्डर। तो इसी के साथ आई जस्ट वांट टू एंड दिस लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।